हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं उसके लिए तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। और जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं उसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सामान उनके लिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है और बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो आपको हैंड बैगेज में भी रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं थोड़े दिन पहले ही एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ और उसके हिसाब से मैं पैकिंग और फिर शॉपिंग भी कर लेती हूँ। पैकिंग के लिए मैं बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेती हूँ। बस ट्रैवल करने से 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले ही मैं सामान पैक करती हूँ। लेकिन जो सामान मुझे कैरी करना होता है उन सामान का मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ और उसके साथ ही सामान को एक जगह मैं इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि कुछ सामान छूट ना जाए। और जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, बच्चों के लिए मेडिसिन्स या फिर छोटे बच्चों के लिए पॉटी सीड्स वगैरह भी होता है, तो ये सब सामान ना ट्रैवल करने के 1 दिन पहले अगर हम पैकिंग करते हैं तो कभी-कभी छूट जाती है। तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ कि नोट्स में जो भी ज़रूरत के सामान है उनका लिस्ट बनाना, जो पैक हो चुके हैं, जिनके लिए गिफ्ट वगैरह लेना है, सो वो सब मैं एक हिसाब से लिस्ट में भरती जाती हूँ और उसी तरीके से मेरा शॉपिंग एंड पैकिंग दोनों एक साथ हो जाता है। यहाँ पर मैं कुछ सामान एक तरीके से रख रही हूँ, जैसे जो सामान मैं कैरी करूँगी इंडिया के लिए तो वो सामान मैं इस तरीके से अरेंज करके रखूँगी जो भी सूटकेस में डालना है। और सबके साथ मैंने मैचिंग पैंट्स नहीं रखे हैं, बस सेम कलर के कुछ पैंट्स मैं इस तरीके से कॉमन कलर्स जो होते हैं वो मैं रख लेती हूँ, तो मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। और जो भी सेट में आते हैं, मतलब जिसके साथ मतलब पैंट्स भी होते हैं और मतलब चूड़ीदार कुर्ता दोनों होते हैं, तो उनको भी एक साथ में रख लेती हूँ। उसके साथ बच्चों के लिए अभी जैसे विंटर का टाइम है, बच्चों के लिए विंटर वेयर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा फिर 5 जोड़ा तो रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे खाना खाते हैं और फिर ड्रेसेस गंदा भी वो लोग जल्दी करते हैं, तो फिर 1-2 एक्स्ट्रा हमेशा साथ में रखना ही चाहिए। जैसे इस टाइम आसाम में अभी ठंडी है, तो फिर उस हिसाब से मुझे पैंट्स भी उसी तरीके से कुछ मैंने 8 to 10 पैंट्स मैंने रख लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सारे सेट्स ही रख रही हूँ, एक्स्ट्रा पैंट्स भी मैंने कैरी किया है, उसके साथ फ्रॉक्स। हालांकि इन ठंडियों में मैं फ्रॉक्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ बेटी के लिए, लेकिन उसको पहनना पसंद है, सब पहनना पसंद है, तो फिर नीचे मुझे इस तरीके से पैंट्स भी बनाना पड़ेगा। उसके साथ जो भी मेकअप के सामान होते हैं, बच्चों के रबर बैंड्स वगैरह, वो भी मैंने इस तरीके से कंटेनर में डाल के रखा है ताकि मतलब ढूंढते ना रहना पड़े। और उसके साथ जो भी बच्चों के मॉइस्चराइज़र, क्रीम ये वगैरह है, इन सबको मैंने एक इसी तरीके से पाउच में डाल के मतलब मैंने एक बार देख लिया कि साइज़ इस साइज़ से होगा कि नहीं होगा, और इस साइज़ में अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। उसके साथ मैंने क्या किया, फ्लाइट में लीकेज ना हो इसके हिसाब से मैंने इस तरीके से सेलो टेप लगा के इसको लॉक कर दिया। और ये हर बार ट्रैवल के टाइम पे मैं कर लेती हूँ ताकि लीकेज का खतरा ना रहे।
जो भी सामान मुझे कैरी करना होता है, जैसे क्रीम हो गया या फिर मॉइस्चराइज़र, वैसलीन वगैरह होता है ना, उन सब का मैंने छोटा पैकेट इस तरीके से मैं कैरी करती हूँ, ताकि अगर हम लोग 1 महीने के लिए भी ट्रैवल करते हैं तो फिर चल जाए और उधर जाके नया ना खरीदना पड़े। और फिर जो भी मेरे मेकअप के सामान वगैरह है, उसको भी मैंने इस तरीके से पाउच में डाल लिया है। और जो मेकअप का सामान है वो मैं बस मिनिमम ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करती हूँ, जो भी ज़रूरत के सामान है। और इधर मैं अभी रख रही हूँ मेडिसिन्स वगैरह, बच्चों के लिए मेडिसिन्स कैरी करना बहुत ही ज़रूरी है। ये टाइम फ्लू का है और इस टाइम पे बच्चे बीमार पड़ते हैं या फिर बच्चों को काफ़ी सर्दी वगैरह या फिर कफ वगैरह रहता ही है, तो फिर इस तरीके से मैं कैरी करती हूँ। और पैकिंग करने के बाद मैं बेटी को स्कूल ड्रॉप करके आई और थोड़ा मैंने जो भी सामान है उसका मैंने लिस्ट एक बार और से चेक कर लिया, और जो भी रिमेनिंग सामान है वो मैंने एक बार देख लिया, क्योंकि मेरे घर के पास में ही है तो फिर मैं आसानी से जा सकती हूँ। और इधर मैंने कुछ रिटर्न गिफ्ट भी खरीद लिया था, जो मैं देने वाली हूँ बेटी के बर्थडे के दिन। जो भी बच्चे आएंगे उनको थोड़ा सा रिटर्न गिफ्ट देते हैं तो बच्चे बड़ा बड़ा खुश होते हैं, तो फिर इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा रिटर्न गिफ्ट भी खरीद लिया था। सामान को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने फोल्ड करके ऑलरेडी रखा था। कपड़े वगैरह में मेरे कुर्ते वगैरह या फिर मैं घर पे जो पहनूंगी वो सारे ड्रेसेस मैंने इस तरीके से फोल्ड ऑलरेडी करके रखा हुआ था। और बेटी के जो भी ड्रेसेस मैं लेके जाने वाली हूँ वो भी मैंने अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख लिया था, और इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से अरेंज करके सूटकेस में डालूंगी। और विंटर्स में जब हम ट्रैवल करते हैं थोड़े ड्रेसेस तो ज़्यादा हो ही जाते हैं। हालांकि मैं ऐसा करती हूँ कि विंटर वेयर्स जो होते हैं वो इंडिया से मैं लाती ही नहीं हूँ, क्योंकि इधर तो इतनी ठंड नहीं पड़ती है। इधर के ठंडी के लिए छोटा मोटा जो स्वेटर्स वगैरह है वो मेरे पास इधर ही है, और उधर ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए मैंने बड़े जो स्वेटर्स वगैरह है, काफ़ी हैवी है और काफ़ी गर्म है, वो सब मैं इंडिया में ही छोड़ के आ जाती हूँ। तो फिर हर बार ना ट्रैवल के टाइम पे टेंशन नहीं होती है या फिर बैगेज बहुत भारी नहीं होता है, तो फिर इन सब चीज़ों का मैं हमेशा से ही ये ख्याल रखती हूँ। अभी जो ये जो पाउचेस है इसको मैं इस तरीके से कपड़ों के बीच में रख दूँगी। और ये जो सूटकेस है ये मेरे कपड़े और मेरी बेटी के कपड़े दोनों के कपड़े ही इस तरीके से आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ जो मैं काढ़ा मेरी बेटी को मैं पिलाती हूँ, अगर उसको कफ वगैरह या फिर सर्दी वगैरह हो जाए तो फिर ये काढ़ा मैं उसको पिलाती हूँ। तो ये काढ़ा का डिब्बा जो है उसको भी मैंने इस तरीके से सील कर लिया। सूटकेस का एक पोर्शन मैंने ऑलरेडी इस तरीके से भर लिया था, और दूसरे साइड में भी मैं कुछ सामान डालूंगी। अभी इस साइड में ना बहुत ज़्यादा हैवी सामान मैं नहीं डालूंगी, हल्का फुल्का जो भी है इस साइड में डालूंगी। यहाँ पर है थोड़ा सा डेट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब वगैरह मैं थोड़ा सा लेके जाती हूँ हमेशा से ही, क्योंकि गिफ्ट वगैरह के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसको मैं इस साइड से रख रही हूँ। और दूसरा भी एक बैग है जिसमें रंजन अपना सामान रखेंगे, हालांकि वो बैग मैं पैक नहीं करती हूँ, वो अपना सामान खुद ही पैक कर लेते हैं। और उधर भी कुछ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट जो है वो उसी बैग में जाएगा। अभी ये सब मैं कलर पेंसिल्स, ये कुछ कॉपीज और कुछ ये सब पेंसिल्स और एक सेट में लेके आई थी, जो मैं बेटी के बर्थडे के दिन बच्चों को मैं रिटर्न गिफ्ट के हिसाब से दूंगी, तो इसी को मैं इस साइड में पैक कर दूंगी।
पैकेट्स वगैरह भी मैंने ऑलरेडी ले लिया है और कुछ एक्स्ट्रा पैकेट्स जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं वो भी मैंने ले लिया है। किसी को अगर गिफ्ट वगैरह देना हो तो इसी में भर के मैं दे दूँगी। तो मेरा पैकिंग ऑलरेडी डन है। अभी इस सूटकेस को मुझे बंद करना है। इसी के साथ मैंने थोड़े से शूज़ भी मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं, ये देखिए। और उसके बाद इस बैग को अभी क्लोज़ करने का टाइम आ चुका है। ये जो हैंड बैगेज है ये बहुत ही हेल्पफुल रहा हमारे पूरे ट्रिप में, क्योंकि बेटी इसी में बैठ के वो उसने सारा टाइम निकाला और उसने ऑलरेडी ये पैकिंग करके रखा हुआ था अपने सारे टॉयज़। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं डाला था, एक गाड़ी जिसकी मैंने पैकिंग की थी उसी को डाला और एक दो सामान मैंने रखा हुआ है। और उसके साथ मैंने लास्ट में इसमें डाला कुछ विंटर वेयर्स जो मेरी बेटी को चाहिए होगा। कुछ एक्स्ट्रा विंटर वेयर्स मैंने ले लिए थे तो उसको मैंने डाला और लास्ट मोमेंट में अगर कुछ बच जाएगा तो उसी में मैं डाल दूंगी। 3-4 साल के बच्चों के लिए ये बैग बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मेरे लिए तो प्रैम कैरी करना एक बहुत ही ज़्यादा हेडेक है, लेकिन मेरी बेटी ने ये बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया तो ये बैग मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो आपके पास भी 5 साल के बच्चे भी ये बैग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बैग पूरा पैकिंग करने के बाद मैंने इसको बंद किया और एक बार मैं इसको बंद करूँगी ना उसके बाद मुझे खोलने की ज़रूरत ना पड़े, इसी हिसाब से मैं पैकिंग कर लेती हूँ। कल हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं और आज मैंने सारी पैकिंग फिनिश कर दी और रंजन जब ऑफिस से आएंगे वो अपना पैकिंग फिनिश करेंगे। तो ये था मेरा पैकिंग का व्लॉग। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग अपना पैकिंग कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप लोग अपना पैकिंग बच्चों के साथ करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये व्लॉग अगर हेल्पफुल रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए हमारी ट्रिप बहुत ही अच्छी रही और मेरी बेटी एक बार भी उसने डिमांड नहीं किया कि मम्मा गोद में ले लो। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।